हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल और आरएमपी ऑफ नर्व मसल फिजियोलॉजी। ज्यादा हम जो आयनिक बेसिस वाला पोर्शन है, जो छोटा सा पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअली में फेजेस होते हैं एंड दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बट आपको इसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल और आरएमपी है उसमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा। हम सबसे पहले अगर बात करें तो देखो, हमने जितने भी नर्व की बेसिक थे वो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं दिया है, देखा है, तो गो एंड चेक इट आउट। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो, सबसे पहले अगर हम नर्व मसल की बात करें, ठीक है, हम नर्व मसल की बात कर रहे थे, हमने देख लिया था, सॉल्टेटरी कंडक्शन भी हमने देखा था, ठीक है। अब हमको इसमें करना क्या एक्चुअली में, देखो, जो हमारा नर्व मसल है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होती है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, मैं आप कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, प्रॉपर एक स्पेसिफाइड गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम उस इंस्ट्रूमेंट से उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उस मेजरमेंट से हमको कुछ वैल्यू मिलती है, दैट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टडिंग पर्पस, ठीक है। अब हम देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है हमारा आरएमपी। ये आरएमपी क्या है हमारा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाम समझ में आ रहा है, मतलब वो पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे है तब का। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल, है ना, एट विच द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट। या ये क्या बताता है, इट इंडिकेट द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पोलराइज स्टेट, इंडिकेट द रेस्टिंग स्टेट या स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब इसकी जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा आरएमपी है, अगर हम नर्व्स के लिए बात करेंगे तो उसकी जो आरएमपी की वैल्यू वो कितनी है हमारी, -70 मिली वोल्ट। यहां तक हमारा जो नर्व था वो क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस नर्व पे छेड़खानी की, मतलब इस नर्व पे हमने क्या किया, मान लो इसके ऊपर हमने एक दे दिया इम्पल्स, ठीक है, एक इम्पल्स दिया जो कि एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा की वैल्यू की है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, आपने एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख रखा है, तो आपको एक लिमिट तक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वो लिमिट होगा, जैसे बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चढ़ने वाला लिमिट, तो एक लिमिट होगा जिसके बाद क्या होगा, आपको चीजें बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी और आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे। तो वैसे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू है पोटेंशियल तक, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट में रहती है, पर जैसे ही एक लिमिट क्रॉस होता है थ्रेशोल्ड वाली, उसके बाद क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होता है वो हो जाता है हमारा डीपोलराइज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही कोई इंपल्स हुआ, दिया हमने थ्रेशोल्ड से ऊपर, ठीक है, मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन या मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो गई, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सीक्वेंस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा एक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, है ना, वो इवेंट्स जो कि विच ऑकर इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन potential when stimulated by threshold stimulus। तो मतलब वो एक सीक्वेंस, इवेंट का सीक्वेंस जो कि हमारे आरएमपी के बाद होता है, जब हमने एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब मेनली होता क्या है कि ये होता कब है, जब डीपोलराइजेशन एक फायरिंग लेवल तक पहुंच जाता है। तो हमको हमारा एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, जब हमारा जो पोटेंशियल है, तो वो डीपोलराइजेशन जो है वो कहां तक पहुंच गया, वो पहुंच गया हमारा फायरिंग लेवल तक। फायरिंग लेवल मतलब जो हमारी ये वैल्यू है ना 55, अगर हम इस 55 में +15 कर दे, तो मतलब अगर हम 15 मिली वोल्ट तक अपना पोटेंशियल दे दे तो वो फायरिंग लेवल जो होता है, मतलब अगर हम एक्चुअली में देखें तो जो हमारा फायरिंग लेवल है वो कितना है, वो है हमारा -55 मिली वोल्ट। तो जैसे हमारा -55 मिली वोल्ट का उसको पोटेंशियल मिला, तो हमारा जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। अब दो टर्म्स होती है, एक डीपोलराइज, एक रीपोलराइज। डीपोलराइज मतलब क्या है, मान लो हमने पढ़ा यहाँ पे डीपोलराइज का क्या मतलब है, देखो होता क्या है कि मेम्ब्रेन का हमने पोटेंशियल देखा -70,
डी मतलब कम, नेगेटिव, है ना। तो अगर हम ये -70 से प्लस की तरफ जाने लगे, मतलब जीरो की तरफ जाने लगे, तो दैट इज डीपोलराइजेशन। एंड जीरो से अगर हम फिर से माइनस की तरफ आने लगे तो दैट इज रिपोलराइजेशन। और अगर हमारा 70 जो है वो पोलराइज स्टेट है, और अगर हम 70 से भी नेगेटिव की तरफ जाने लगे तो दैट इज हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके फेजेस। तो जो हमारा पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल, हमने 11th क्लास में जब हमने बेसिक्स पढ़ा था तो हमने इसके 3 फेजेस पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? एक तो आरएमपी पढ़ा था, एक डीपोलराइजेशन पढ़ा है, और इसके अलावा एक और चीज क्या पढ़ी है, एक पढ़ा है रिपोलराइजेशन, और थोड़ा बहुत पढ़ा है आफ्टर रिपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। अब इसके अलावा भी कुछ फेजेस होती है, अगर हम डिटेल में देखेंगे, है ना, फिजियोलॉजी की बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में, तो हमको इसके अलावा भी कुछ चीजें मिलती है। सबसे पहले हम देखो, अगर हम इसकी कंपाउंड में देखो तो होता क्या है कि जैसे ही हमने नर्व को स्टिमुलेट किया, ठीक है, पोलराइज स्टेट हो गया अल्टर, मतलब एक लेवल से तुम्हारा पार हो गया, अब तो तुमको गाली देनी ही पड़ेगी, वैसा स्टेट आ चुका है। तो जैसे ही हमने -55 दे दिया, है ना, हमारा -70 से जैसे ही हमारा जो पोटेंशियल है वो -55 पहुंच गया, तो होगा यू कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वो उसका जो इंटीरियर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट +35 के आसपास चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के उल्टे को हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स हमको क्या बोलना चाह रही है, वो बोलना चाह रही है कि जैसे हमने मेम्ब्रेन को, है ना, व्हेन मेम्ब्रेन इज स्टिमुलेटेड, जैसे ही मैंने मेम्ब्रेन को किया स्टिमुलेट, ठीक है, तो क्या हो गया, पोलराइज स्टेट हो गया अल्टर, पोलराइज स्टेट हो गया हमारा अल्टर चेंज। इसके कारण हमारा क्या हो गया, इसके कारण हमारा जो नर्व का इंटीरियर है, नर्व का जो इंटीरियर है मतलब अंदर का जो वो है, वो हो गया हमारा पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? +35 का पॉजिटिव। एंड इस पूरे के पूरे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। अब इसका उल्टा अगर कर दो तो दैट इज रिपोलराइजेशन। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें थोड़ा सा डिटेल में, अगर हम इसके सारे कंपोनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम डाल देते हैं कंपोनेंट्स, और जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज आरएमपी, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि क्या है, सिंपल सी बात है, एक बेसलाइन हम मान लेते हैं। अगर हम एक ग्राफ देखेंगे, देखो अगर हम तुम स्टैंडर्ड ग्राफ देखोगे ना, तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हमारा कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, जो कि हमारा मान लो ये -70 का है, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, ठीक है, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। दिस इज -70, फिर ये हमारा +35, ठीक है, और ये -70, और ये वाला जो वैल्यू हमारा दिस इज -90। तो हम यहाँ पे अगर देखिए तो ये जो हमारा आरएमपी है, जो फर्स्ट वाला, हम इसको फर्स्ट पार्ट नाम दे देते हैं, जो हमारा आरएमपी है वो क्या है, वो हमारा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितनी, जिसकी वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हुआ, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो दूसरा हमारा क्या कंपोनेंट आता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है दैट इज स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, ठीक है। अब जो हमारा स्टिमुलस आर्टिफैक्ट है वो क्या है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, ये माइल्ड डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, कहाँ पे, बेस लाइन पे, एट बेस लाइन। ये होता क्यों है, करंट के लीकेज से, तो करंट का हो गया यहाँ पे हल्का सा लीकेज, ठीक है, इसके कारण हमको मिला ये। तो ये जो हमको दिख रहा है ये हम मान लेते हैं हमारा दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज ये जो हमारा डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट या सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज लेटेंट पीरियड, ठीक है। जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो हमारा लेटेंट पीरियड है। तो अगर हम बात करें हमारे लेटेंट पीरियड की, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा है, देखो जैसे हमने मान लो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसमें जो हमारे पास गैप होता है या इसका जो हमारे पास डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड।
फिर दूसरा चीज क्या है, इसके अलावा आता है फायरिंग लेवल। फायरिंग लेवल मतलब इतना तो हमको देना पड़ेगा जिससे कि हमारा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो सके, काइंड ऑफ इसको थ्रेशोल्ड जैसा भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे लेटेंट पीरियड हुआ खत्म तो फेज ऑफ डीपोलराइजेशन होता ही है। थोड़ा सा मतलब हमको एक लेवल तक फायर करना पड़ेगा जिसके बाद डीपोलराइजेशन हो सके एक्चुअली में, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन, यहाँ मेरे पास डीपोलराइजेशन है स्लो, तो स्लो डीपोलराइजेशन, ठीक है, कब तक, अप टू फायरिंग लेवल, दैट इज -55 मिली वोल्ट के बाद। आफ्टर विच, जिसके बाद क्या होगा, आफ्टर विच मतलब ये -55 से +35 जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइनली डीपोलराइज हो गया। अब हमारा फोर्थ स्टेज है जिसको बोलते हैं ओवरशूट। ओवरशूट मतलब क्या, बहुत तेजी से, मतलब फायरिंग लेवल के बाद जीरो पोटेंशियल बहुत तेजी से पहुंचा, फिर जीरो पोटेंशियल से वो जीरो लाइन से 35 तक बहुत तेज से पहुंचा, तो इसको हम बोलते हैं ओवरशूट। तो ओवरशूट क्या है, फ्रॉम फायरिंग लेवल, कर्व रीचेस जीरो पोटेंशियल रैपिडली, एंड उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ओवरशूट फ्रॉम जीरो टू, ओवरशूट कहां से, फ्रॉम 0 टू +35 मिली वोल्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ओवरशूट हो गया। फिर हमारा जो पांचवा चीज आता है वो हमारा होता है दैट इज स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल मतलब +35 वाला हाईएस्ट पोटेंशियल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, द फेज ऑफ रैपिड राइज, मतलब इसमें होता क्या है कि पहली बात तो हमने मतलब ऐसे समझो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला भी फेज आएगा स्पाइक पोटेंशियल में, ये वाला भी आएगा। तो ये एक ऐसा फेज इसमें क्या है, फेज ऑफ रैपिड राइज ऑफ द पोटेंशियल एंड रैपिड फॉल ऑफ द पोटेंशियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फेज ऑफ रैपिड राइज ऑफ पोटेंशियल इन डीपोलराइजेशन, और दूसरा रैपिड फॉल ऑफ पोटेंशियल इन रीपोलराइजेशन। ये दोनों चीजें जब साथ में हो रही हैं इसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल, ठीक है। और इसका ये कितना, वही +35 मिलीवोल्ट का, और ये रहता है कितने देर तक है, ऑलमोस्ट 1 मिली सेकेंड तक ये स्पाइक पोटेंशियल रहता है, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास दो चीजें बच जाती है, दैट इज आफ्टर डीपोलराइजेशन, ठीक है। जो छठवीं चीज हमारे पास आती है वो हमारे पास आता है आफ्टर डीपोलराइजेशन। व्हाट इज आफ्टर डीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या होगा हमारे पास, स्पाइक पोटेंशियल, और स्पाइक पोटेंशियल के बाद हमारे पास क्या होगा, स्लो रीपोलराइजेशन, स्लो रीपोलराइजेशन, ठीक है। टिल कहां तक, टिल आरएमपी, जहां तक आरएमपी नहीं पहुंच जाए, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास सातवीं जो चीज आती है, ठीक है, 6 चीजें हमने पढ़ ली, हमारे पास सातवीं चीज आ रही है दैट इज आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन या आफ्टर पोलराइजेशन। तो जो सातवीं हमारे पास चीज बचती है दैट इज आफ्टर रीपोलराइजेशन, दैट इज हम इसको बोल सकते क्या, इस फेज को हम बोल सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन का फेज। तो ये हमारा क्या है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। और जो हाइपर पोलराइजेशन का फेज है इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा आरएमपी पहुंचा, फिर आरएमपी से भी थोड़ा सा नीचे पोटेंशियल फर्दर फॉल्स, पोटेंशियल फॉल्स फर्दर बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा नर्व मसल का जो एक्शन पोटेंशियल और आरएमपी वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम पूरा का पूरा देखेंगे क्या,
इन नेक्स्ट वीडियो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इसका आयनिक बेसिस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आपके सारे के सारे नोट्स बन गए होंगे। गाइस मेक नोट अलॉन्ग विद वीडियो। आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बहुत प्यारे, बहुत मक्खन क्लियर कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत प्यारे नोट्स होंगे फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर a good marks, a good rank in physiology. So I will send you this notes on the Telegram channel and also to the Instagram. Just go and do join it, and we will meet in the next video. Thank you so much.